लोकल एनेस्थेटिक कौन से चैनल को ब्लॉक करता है? सोडियम चैनल को सोडियम चैनल वॉल गेटेड इन कौन सी स्टेट? रेस्टिंग, ओपन, एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, ओपन स्टेट। ठीक है, इसको प्रोलॉन्ग करता है, इसको बढ़ाता है। इन एक्टिविटी स्टेट को क्या करेगा? प्रोलॉन्ग करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, वीक वैसे होते हैं कि वीक ऐसे नहीं होते हैं, वीक वैसे होते हैं। ठीक है, अगर ऑफसेट ऑफ एक्शन को बढ़ाना है तो क्या ऐड करेंगे? ऑफसेट ऑफ एक्शन को बढ़ाना है लोकल एनेस्थेटिक सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाना तो क्या ऐड करेंगे? एड्रेनलिन। ओके, लोकल एनेस्थेटिक के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? वैसोडायलेटिक या वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव? कॉन्स्ट्रिक्टिव। वैसोडायलेटिक तो किसके पास नहीं होती है? कोकेन। अरे यार हाथ में खर्च लग रहा है। हमें बहुत अच्छा टॉपिक लगा था एनेस्थीसिया वाला। कोकेन को कौन सी सर्जरी में नहीं देते हैं? एंड आर्टरी सर्जरी इसमें नहीं देते हैं, एंड आर्टरी सर्जरी में नहीं देते हैं। राइट, यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ था लोकल एनेस्थेटिक। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और हेडिंग लिखिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। डेट क्या है? डेट क्या? स्केलेटल डेट 6 मसल्स रिलैक्सेंट। जून है। हेडिंग लिखो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और कोशिश ये करना बेटा कि अपन आए यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए तो पूरा फोकस यहाँ पे रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर जाके सिर्फ अपन यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, नोट्स भी बनाएंगे, साथ में पूरा फोकस भी करेंगे, एमसीक्यू के हिसाब से, सेमेस्टर के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे केंद्र में जाएंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आया स्केलेटल मसल। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने टाइप की मसल होती है? कितने टाइप की मसल होती है? 3 टाइप की मसल होती है। ठीक है, 3 टाइप की क्या होती है? मसल होती है। आपको पता होना कि एक तो स्मूथ मसल जैसे है वो, एक होती है कार्डियक मसल, और एक होती है स्केलेटल मसल। मतलब क्लियर हो गया, 3 टाइप की मसल होती है। और हम जो बात कर किसकी बात कर रहे हैं? स्केलेटल मसल की बात। रिलैक्सेंट। ठीक है, ऐसी ड्रग, ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है? स्केलेटल मसल को क्या करती है? रिलैक्स करती है। सिंपल सी बात है, हमें एक जो टॉपिक है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, सब यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन है, ऐसी ड्रग है जो क्या करती है? स्केलेटल मसल को क्या करती है? रिलैक्स करती है। ठीक है, सपोज ये मेरा हैंड है और ये स्केलेटल मसल है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर मेरे कंट्रोल में। परंतु अगर इस हैंड पे जो स्केलेटल मसल है, अगर मैं इसको रिलैक्स कर दूं तो ये नीचे चला जाएगा, मेरे कंट्रोल से चला गया। मतलब ये क्या हो गया बेटा? पैरालिसिस। मतलब सुनते ना लगवा, कोई इंसान चल नहीं पा रहा है तो उसको क्या होगा? पैरालिसिस। ओके, और ध्यान समझिए हम तो ड्रग के कारण पैरालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी ड्रग होती है, ये ऐसी ड्रग होती है जो स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देती है। और इसी रिलैक्स को हम क्या बोल रहे हैं? कि क्या कॉज करना है? पैरालिसिस। क्या कॉज करना है? पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस का मतलब ये हो गया कि जो मसल की टोन है, जो मसल की हार्डनेस है, ठीक, वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। पैरालिसिस हो गया मतलब रिड्यूस। मसल टोन, पैरालिसिस मतलब जो मसल की टोन है, जो मसल की स्टिफनेस है, वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, कम हो गई। इसी को क्या बोला है? पैरालिसिस। ठीक है, अब अपन आगे समझेंगे हम क्यों पैरालिसिस कॉज करवा रहे हैं। ठीक है, हम क्यों जानबूझ के किसी मसल पे, वो भी स्केलेटल मसल का पैरालिसिस करवा रहे हैं। इससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या मेडिकल फील्ड में फायदा है, उसको आगे समझेंगे। परंतु आपको थोड़ी सी ऐसी चीज पता होना चाहिए, हमारे बॉडी का कंट्रोल रूम कौन सा है? ब्रेन। कौन है कंट्रोल रूम? ब्रेन है। इसका मतलब ये जो ड्रग्स होती है, जो दवाई होती है बेटा, ये कैसे काम करेगी? आज की क्लास में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि ड्रग कैसे काम करती है। और थोड़ा सा शॉर्ट समझ लो, ये जो ड्रग होती है बेटा 2 जगह काम
एक तो हमारा कंट्रोल रूम मतलब सीएनएस, ओके, और सीएनएस के बाहर क्या आता है? पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो दवाई होती है, ये जो मेडिसिन होती है, बेटा ये दो जगह काम करती है। एक तो काम करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दूसरी जगह काम करेगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करती है। और करेगी क्या बेटा? मसल को क्या करेगी? रिलैक्स। इससे होगा क्या? तो पहले डेफिनेशन समझो। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है सिंपल सा बेटा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वो ड्रग होती है जो कि या तो सेंट्रली काम करेगी या फिर पेरिफेरली काम करेगी, जो क्या कॉज करेगी? पैरालिसिस। क्या कॉज करेगी? पैरालिसिस। तो पैरालिसिस का मतलब क्या हो गया? मसल टोन क्या हो गई? रिड्यूस। राइट? अब इसका यूज क्या है? ध्यान से समझिए। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मसल में क्या हो रहा है? बोलता कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट है जिसका हाथ जो हैंड है, बाकी जो मसल है वहां पे बहुत ज्यादा स्पाज्म हो रहा है। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? स्पाज्म मतलब क्या हो रहा है? स्पाज्म हो रहा है मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब जितना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा। हो सकता है कि पीठ में हो सकता है कि पैर में हो सकता है कि हाथ में हो। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ सीएनएस में गड़बड़ी, कुछ क्या बेटा सीएनएस में क्या है? गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है, ठीक है? अब उस मसल को रिलैक्स करना जरूरी है क्योंकि बेवजह मसल स्पाज्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है उसके कारण, तो उसको रिलैक्स करना जरूरी है। तो जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होती है जो कहां काम करती है बेटा? सीएनएस, ठीक है? जो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एसएमआर, ठीक है? एसएमआर मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। जो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है बेटा, वो कहां काम आती है बेटा? वो काम आती है क्रॉनिक मसल स्पाज्म, ओके? और इसी को बोलते हैं बेटा रिजिडिटी। स्पाज्म बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए रिजिडिटी, मतलब मसल बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है, ठीक है? जिसके कारण बहुत तेज दर्द होता है। उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है? क्लियर है? अब बात करते हैं ऐसी ड्रग जो पीएनएस में काम करें। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसने यूज किया है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर किसी व्यक्ति का बाईपास सर्जरी होना है तो क्या यूज करेंगे? इसको बेहोश करना है, ऐसे आप क्या यूज करेंगे? एनेस्थीसिया, लोकल की जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है? जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन यूज करने वाले हैं बड़ी सर्जरी के लिए, परंतु माइनर सर्जरी के लिए क्या यूज करेंगे? लोकल एनेस्थीसिया। ध्यान समझिएगा बात को कि जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है, तो बड़ी सर्जरी के लिए हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है जनरल एनेस्थेटिक, ओके? जनरल एनेस्थेटिक पूरी तरह से व्यक्ति को बेहोश करना है तो हम क्या देंगे? जनरल एनेस्थेटिक देंगे, जो जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा, पूरी बॉडी का सेंसेशन चला जाएगा, व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा। पर तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थेटिक का सेफ है, अरे बताओ? ये सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ी सर्जरी करना है, ठीक है? हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, कोई बाईपास सर्जरी करना है, कोई ब्रेन की सर्जरी करना है, तो वहां पे अगर आप जनरल एनेस्थेटिक यूज करोगे तो आपको पूरी तरह से जनरल एनेस्थेटिक पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। पूरी तरह से जनरल एनेस्थेटिक पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस कौन करेगा? जनरल एनेस्थेटिक। पूरे बॉडी का जो सिक्रेशन हो रहा है, सलाइवा बन रहा है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? जनरल एनेस्थेटिक। इसका मतलब आपको डोज भी ज्यादा जाना है। अरे कैसे जानो? अगर आप पूरी तरह से जनरल एनेस्थेटिक पे डिपेंड हो तो आपको डोज भी ज्यादा देना पड़ेगा। और आपको अच्छे से पता है कि अगर डोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, व्यक्ति मर सकता है, ओके? व्यक्ति जो होता है
कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर होगा, आपने आईपीएल में देखा होगा ना इम्पैक्ट। ओके, वैसे ही मेजर सर्जरी में एक इम्पैक्ट प्लेयर आया है जो कि क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का यूज कहां करेंगे बेटा? मेजर सर्जरी में करेंगे विद जनरल एनेस्थेटिक। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जनरल एनेस्थेटिक का डोज आपको कम देना होगा। इससे फायदा ये हुआ क्योंकि एक साथ में हेल्प करने वाला है, और ये बहुत ही सेफ ड्रग होती है। ये जो होती बेटा, ये बहुत ही सेफ ड्रग होती है। ये कोई कोमा कॉज नहीं करता है, ये कोई डेथ कॉज नहीं करता है। इसलिए आपसे कभी भी कोई पूछे, ठीक है, बी अ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट, बी अ जीकेट एस्पिरेंट, आपसे कोई भी पूछे कि मेजर सर्जरी में क्या यूज करते हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे सिर्फ जनरल एनेस्थेटिक, आप बोलोगे जनरल एनेस्थेटिक प्लस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और वो भी कौन सी बेटा? वो भी बेटा पेरिफेरल एक्टिव ड्रग। देखो, पेरिफेरली एक्टिव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ओके, तो आपको यूज पर पता होना चाहिए। सेंट्रली एक्टिंग ऐसी ड्रग जो सेंटर में काम करती है, ब्रेन में काम करती है, उसका यूज करते हैं क्रोनिक स्पाज्म में। और जो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग होती है उसका यूज करते हैं मेजर सर्जरी विद जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, मान लीजिए आपके घर कोई फंक्शन होता है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, छोटा प्रोग्राम हो रहा है, मान लीजिए आप दाल बाटी बनवा रहे हो, दाल बाफले बनवा रहे हो, तो साथ में चावल भी बनवा रहे हो। अगर सिर्फ दाल बाफले रहेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? बाफले पे डिपेंड है। और अगर आप साथ में चावल भी बना रहे हो, साथ में लड्डू भी बना रहे हो, तो बाफले थोड़े से कम लगेंगे। ओके, और उसी की पूर्ति चावल कर देगा। वैसे ही सेम यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक यूज करेंगे, परंतु जो स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो पेशेंट वहां पे हाथ पे चला रहा है, उसको कम करने के लिए क्या यूज करेंगे? एसएमआर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। वो भी कौन सा? पेरिफेरली एक्टिव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। यूज सबको क्लियर हो गया? यस या नो? अब सबसे बड़ा टास्क अपने सामने ये आता है कि सर मसल को हमें रिलैक्स करवाना है, तो पहले हमें ये तो समझ में आए कि जो हमारी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक फंडा समझते हैं। ठीक है, बहुत ही फोकस से सुनना, क्योंकि जो चीज मैं बताने वाला हूँ वहां से आपको दो चीजें क्लियर होगी। और दो चीजें मेन होती है किसी भी बात में टॉपिक में। एक तो ड्रग कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और वो ड्रग काम कैसे करती है, ये दो बातें समझने वाले। ठीक है, सपोज मान लेते हैं, बहुत ध्यान समझना बेटा। सपोज मान लेते हैं एक मसल है, और मसल भी कौन सी? स्केलेटल मसल। ठीक है, इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। सपोज मान लेते हैं, ओके, ये ब्रेन हो गया, ये हो गया ब्रेन, और ये हो गया स्पाइनल कोड। ठीक है, दोनों को अपने क्या बोलते हैं? ये हो गया सीएनएस। ठीक है, अब ये जो सीएनएस है ये इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला है, तो इस ब्रेन को जाएगा तो नहीं, हर स्केलेटल मसल के पास। ये ऑब्वियसली बात है, जो काम करने वाले हैं उनको भेजेगा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को भेजने वाला, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल भेजेगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक यहाँ पे न्यूरॉन के साथ इस तरह से क्या हो गया? न्यूरॉन। ध्यान से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो बेटा सेल बॉडी, यहाँ पे क्या बेटा? सेल बॉडी। ये क्या हो गया बेटा? एक्सोन। और ये लास्ट पार्ट होता है पूरा हुआ होगा, इसे बोलते हैं नर्व टर्मिनल, टर्मिनेट करना है लास्ट पार्ट। ओके, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं नर्व टर्मिनल। पूरा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, और यही कॉन्सेप्ट पूरी फार्माकोलॉजी में अपना बेटा 6 सेमेस्टर, एक पूरी फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ समझे, ये क्या है? इसको बोल दिया हमने, सपोज इसको बोलते हैं ये है न्यूरॉन। ये क्या है बेटा? न्यूरॉन कंप्लीट। ठीक है, ये क्या है? स्केलेटल मसल या स्केलेटल मसल है। ओके, अब ये न्यूरॉन और मसल के बीच में क्या है? स्पेस दिख दिया, एक जंगल का फैलाव दिख रहा है, स्पेस दिख रही। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरो मस्कुलर
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें इसको मैंने बोल दिया, ये जो है इसे बोल दिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो याद रखना बेटा, एक न्यूरॉन और दूसरे मसल के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मुझे बताओ, अगर दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस, उसे क्या बोलेंगे? दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अगर इधर भी न्यूरॉन है, इधर भी न्यूरॉन है, दोनों के बीच में जो जगह होती है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। परंतु इधर न्यूरॉन है, इधर मसल है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इस मसल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। इस मसल के ऊपर क्या होता है बेटा? एक रिसेप्टर होता है, और वो जो रिसेप्टर होता है बेटा, वो एक तरह का होता है आयन चैनल रिसेप्टर। इस टाइप का होता है बेटा आयन चैनल रिसेप्टर। और बाहर बहुत सारा रखा हुआ सोडियम, बाहर क्या रखा हुआ है? सोडियम, जिसको वीकन से देखा होगा बेटा सोडियम चैनल हो गया। क्या हो गया बेटा? सोडियम चैनल हो गया। ध्यान समझना मेरी बात को, लिखो भी सही तो समझो भी सही। यहाँ पे जो चैनल है वो कौन सा बेटा? सोडियम चैनल है। सोडियम एक आयन होता है, एक कितना क्या बेटा? आयन चैनल है, ठीक है। परंतु ये वोल्टेज गेटेड नहीं है, ये है लाइगेंड गेटेड सोडियम, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई ना कोई लाइगेंड आके बाइंड होगा। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइगेंड आके बाइंड होगा। ये क्या है बेटा? लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। एक तरह का बेटा लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। अब आपको समझना है कि लाइगेंड क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज लाइगेंड? इस लेना साइड में, देखिए लाइगेंड क्या होता है। तो लाइगेंड का मतलब होता है कि कोई ड्रग, कोई न्यूरोट्रांसमीटर, कोई हार्मोन, ठीक है, कोई टॉक्सिन, ठीक है। हार्मोन बहुत सारे होते हैं, इंसुलिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, किसी भी ड्रग, जितनी भी ड्रग होती है, ठीक है, कोई सा न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, इन सबको सिंगल ग्रुप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लाइगेंड में भी ड्रग, लाइगेंड में भी न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई सब्सटेंस होना चाहिए, एक करंट के थ्रू काम नहीं करता, कोई ना कोई सब्सटेंस आना चाहिए, और सब्सटेंस से बाइंड होने की साइट होती है। ये जो साइट बनाया है, इसे विज्ञान से इसको बोल सकते हैं ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट, जहां पे लाइगेंड आके बाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइगेंड आके क्या होगा? ठीक है। इस मसल में हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, इस मसल में हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, कैसे होगा ध्यान समझिए। यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, क्योंकि न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जो केमिकल रिलीज होगा उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसे बोलते हैं बेटा एसिटाइलकोलिन। इसे क्या बोलते हैं अपने? एसिटाइलकोलिन। सभी नाम सुना है, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन। कोई नहीं भूलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पांसिबल होता है वो कौन सा होता है बेटा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अभी जो चैनल है बेटा, वो चैनल बंद है, ओके, अभी जो गेट है वो बंद है। ये एसिटाइलकोलिन बेटा अपने छोटे-छोटे पैरों से यहाँ पे जाएगा, इससे बाइंड होगा, इससे क्या होगा? बाइंड होगा, ओके। जैसे ही बाइंड होगा, जैसे ही बाइंड होगा बेटा, तो जो आयन चैनल है, आयन चैनल क्या रहेगा? ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये आयन चैनल ओपन होगा, ठीक है, जैसे ही बेटा ये आयन चैनल ओपन होगा, तो होगा क्या? जो बाहर रखा हुआ सोडियम है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाएगी। सोडियम क्या होगा बेटा? अंदर आने को बोलते हैं एंट्रस। क्या बोलते हैं? एंट्रस। क्या बोल सकते हैं? एंट्री हुई। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब भी पॉजिटिव चार्ज, लोकल एनेस्थेटिक भी बताया था, ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी सेल में जाता है, किसी टिश्यू में जाता है, किसी मसल में जाता है, तो मसल क्या होती है? एक्साइट होती है, एक्साइटेशन होगा।
ओके, वहां पे क्या होगा बेटा, एक्साइटेशन होगा। मान लो डीजे वाला डीजे बजा रहा है, तो डांस स्टार्ट कर रहा है, एक्साइटेशन होता है। ओके, वैसे ही सोडियम जैसे ही अंदर आएगा तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, और उसी एक्साइटमेंट को क्या बोला है, जल्दी बताओ, डीपोलराइजेशन। उसी एक्साइटमेंट को क्या बोला है, डीपोलराइजेशन। जैसे ही गेट खुलेगा तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन inside muscle, इससे क्या होगा, ओके, डीपोलराइजेशन। इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है मतलब मसल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब मसल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुआ, बाहर रखा हुआ जो सोडियम है वो अंदर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड द मसल। उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। जब डीपोलराइजेशन होगा उससे क्या होगा, अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये पूरा फिनोमेना है, बेसिक फिजियोलॉजी। ये आपको फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में एचएबी पढ़ा है। और तो अभी आपको याद नहीं है, पर तो आपने एचएबी पढ़ा, आपकी पुरानी शक्तियां याद दिलाओ, अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन, मायोसिन याद आ रहा है कुछ, नहीं सब पढ़ चुके हो आप। ओके, भूलना नहीं। ओके, क्लियर है, चलो इतना क्लियर कर। ये होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपका टारगेट क्या है, आपका मकसद क्या है, मसल को रिलैक्स करवाना है। ठीक है, मसल को रिलैक्स करवाना, तो मुझे बताओ आप मसल को कैसे रिलैक्स करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करें, उसको इनहिबिट नहीं करें, उसके काम को इनहिबिट करें। उसका काम क्या है, रिसेप्टर से बाइंड होना। तो सिंपल सा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको जाने का रास्ता पता है, ठीक है, आपको जाने का रास्ता पता है। ओके, अब आपको वहां पे बस बैरियर लगाना है, राइट। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसके चैनल को, इसके गेट को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। ये पहला तरीका। तीन तरीके होगा, ये पहला तरीका है। और क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ, साइंटिस्ट बनो। जहां से इंफॉर्मेशन आई थी उसको भी बंद कर सकते हैं, मतलब सीरियस को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा तरीका अपने पास ये है कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका, हम ऐसी ड्रग देंगे जिससे डायरेक्ट मसल में जाएगी वो और मसल को क्या कर देगी, रिलैक्स कर देगी। हमारे पास बेटा मेजर के तीन तरीके, तो इसी के क्लासिफिकेशन है। पहला तरीका ये है कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो क्या करे, सेंट्रल मतलब सीरियस में जाके काम करे। और दूसरा तरीका ये है कि जो पेरिफेरली एक्टिंग हो, मतलब पीएनएस का काम। और पीएनएस में हमारे पास दो लोकेशन, एक तो क्या है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, आयन चैनल को ब्लॉक कर दो। और दूसरा तरीका है कि हम ऐसी ड्रग दें जिससे डायरेक्ट मसल क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। क्लियर है ना, अरिया नो, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं। ओके, इस स्पेस को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे न्यूरॉन है, मसल है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। इसका नाम क्या है, एसिटाइलकोलिन। क्या नाम है उसका, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है। अच्छा, ये बताओ ये किसका न्यूरोट्रांसमीटर है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे पैरासिम्पैथेटिक, पैरा बहुत बट मेजरली इसका मेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, यहां पे क्या होगा बेटा, अपने लाइगेंड बाइंडिंग साइट से बाइंड होगा। ओके, क्लियर है। यहां से क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आएगा इनसाइड मसल, जिससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, अल्टीमेटली का मसल कॉन्ट्रैक्शन। इतना क्लियर है। तो अब इसको क्लासिफिकेशन, ठीक है, अब आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। जो अभी अपन ने नॉर्मल फिजियोलॉजी समझी है उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। inside influx of sodium inside. inside Do you know it? हैं? Inside muscle.
इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा टफ आता है, मतलब टफेस्ट क्लासिफिकेशन की गिनती में आता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, परंतु है बहुत सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकल चलेंगे अब, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, दो तरह की क्लासेस होती है, एक होती है जो सेंट्रली एक्टिव होगा, ओके, और दूसरा होगा जो होगा पेरिफेरल एक्टिव, ओके। पेरिफेरली कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ो, सेंट्रली एक्टिव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अगर मैं पूछूं आपसे कि मेजर सर्जरी में किस यूज करेंगे, पेरिफेरली एक्टिव, ठीक है, ऐसा इसलिए कि ऑलरेडी आप जनरल एनेस्थेटिक दे रहे हो जो कि सेंटर में जाके काम कर रहा है, अब अगर अगेन ऐसी तरह देंगे तो सेंट्रली काम करेगा तो नाइंसाफी होगी, ओके, इसलिए कहेगा पेरिफेरल एक्टिव। परंतु क्रोनिक स्पाज्म में क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सेंट्रली एक्टिव, क्या यूज करेंगे, सेंट्रली एक्टिव, ओके। अब बात करते हैं पेरिफेरली एक्टिव, इसमें फर्दर दो टाइप का होगा, एक होगा बेटा जो डायरेक्ट एक्टिंग होगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ओके, जो डायरेक्ट मसल में जाके काम करेगा, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा लो, और आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक में पढ़ना है वो है न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। मैं डायरेक्ट न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है, और तो फिर भी अगर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि न्यूरो मस्कुलर जो ब्लॉकिंग एजेंट को भाईबंधु कौन है, पिताजी कौन है, दादाजी कौन है, तो पूरा आपने ग्राफ बना दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी बेटा, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब इसी क्लास को यूज करके सर्जरी, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग विल होती है, सेंट्रल एक्टिंग भी होती है, ठीक है। चल सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग। सेंट्रली एक्टिंग हमें नहीं पढ़ना है, और तो आप इसको पढ़ रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे कि एक ड्रग को सुना था बेटा बेंजोडाइजेपिन, है ना, तो वो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट नहीं, बेंजोडाइजेपिन रिलैक्सिंग करता है, डिप्रेसिंग करता है, ओके। डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग होती है, इस ड्रग को लिख लेते हैं, दो ड्रग होती है बेटा यहाँ पे, एक होती है क्विलिन, ओके, एक होती है क्विलिन, और दूसरी होती है बेटा एल्ड्रोलिन सोडियम, ओके। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब जो डायरेक्ट मसल में जाके काम करेगा, वहां पे दो ड्रग होती है, एक होती है क्विलिन और दूसरी होती है वेंट्रोलिन सोडियम, दूसरी होती है वेंट्रोलिन सोडियम, ओके। इसको इस तरह से याद रखना बेटा, डायरेक्ट, ओके, एक क्वीन है, ओके, एक महारानी है, ओके, जिसको दांतों का ऑपरेशन करवाना था, ओके, तो दांतों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गई, जहां पे डॉक्टर ने क्या किया, कोई भी लोकल एनेस्थेटिक यूज नहीं किया और डायरेक्ट क्वीन के दांत निकाल, तो डायरेक्ट क्वीन के दांत निकाल, तो डायरेक्टली एक्टिंग, क्वीन अंदर क्वीन और दांत मतलब दैट इज वेंट्रोलिन सोडियम, ठीक है। वेंट्रोलिन सोडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, याद रख लेना कि वेंट्रोलिन सोडियम जो होता है बेटा, ये एक कंडीशन में सबसे बेस्ट ड्रग है, और वो कंडीशन है बेटा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। याद रहा है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किसका साइड इफेक्ट था, लिग्नोकेन, साइड इफेक्ट था लिग्नोकेन, ठीक है। लिग्नोकेन का साइड इफेक्ट क्या था बेटा, तीन साइड इफेक्ट थे, हंसना नहीं, ओके, तीन साइड इफेक्ट थे, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नीट का रिजल्ट आया 2024 720 में से 720 70 बच्चों का आया, मतलब 720 में से 720 करीबन 70 बच्चों का आया। आपका तो 500 नंबर का पेपर होगा, और हमारे टाइम में तो 250 नंबर गया था, 500 में से उसकी टॉप 1 नहीं था, मतलब टॉप 1 लेकर मतलब 50 मार्क्स लेकर आया, 500 में से 250 नंबर आप लेके आ जाए, मतलब ऑल इंडिया फर्स्ट डिबेट। अब वो टारगेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, 300 मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स, तो 300 मार्क्स लेके आता है वो फर्स्ट लेके आता है, अभी भी वो नहीं पहुंचा है, अब धीरे धीरे टारगेट बढ़ने ही वाला है, ठीक
ठीक है। और जीपेट के नफा नुकसान, क्या फायदे क्या डिसएडवांटेज, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ओके, आपको बताइए जीपेट कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, जीपेट की इंपॉर्टेंस बस इतना समझ लो कि इस टॉपिक से एक ऐसी ड्रग बताने वाला हूं, सिर्फ इस टॉपिक से एक ड्रग ने उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, जो फार्मास्यूटिकल्स में आता था, आपके बीच में पढ़ाई करता था, आपका सुपर सीनियर से भी सुपर सीनियर, सिर्फ एक ड्रग ने उसका पूरा फ्यूचर बना दिया। आज उसका 8 लाख का पैकेज सिर्फ बीफार्म किया। ये कितना इंपॉर्टेंट है, बस ये जो इंपॉर्टेंस सब समझ ले, जो बच्चा समझ ले उसका फ्यूचर करे, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। यहाँ पर डेंट्रोलिन जो होता है, एक बार जो चीज मैंने बता दी, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि लिम्फोडेम का साइड इफेक्ट होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस मतलब ट्रीटमेंट, उसका इलाज क्या है, ओके, वो है डेंट्रोलिन सोडियम। देखो बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है, और बॉडी का टेंपरेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उस कंडीशन को ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, वो रहेगा डेंट्रोलिन सोडियम। ठीक है, वो होता है डेंट्रोलिन सोडियम। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। बेटा, ये जो ड्रग है, ये जो क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फर्दर 2 टाइप का होता है, बहुत सारे ब्रांचेस बन जाएगा। इसके प्रोडक्ट आपको बता दूं, ये बहुत सिंपल। ठीक है, पहले 4 टाइप, फिर अगेन उसके 2 टाइप आएंगे, अगेन 4 टाइप आएंगे। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बेटा फर्दर 2 टाइप का होता है। और पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट, डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और दूसरा होता है बेटा नॉन डीपोलराइजिंग skeletal muscle relaxant. Okay, depolarizing skeletal muscle relaxant और non depolarizing skeletal muscle relaxant. ठीक है, depolarizing क्या होता है, non depolarizing क्या होता है, DOC। ड्रग ऑफ अब बात करते हैं depolarizing, क्योंकि अभी हमें क्लासिफिकेशन ड्रग कौन कौन सी होती है। तो depolarizing skeletal muscle relaxant का फर्दर 2 ड्रग होती है, फर्दर 2 ड्रग होती है। पहली ड्रग होती है बेटा सक्सिनाइलकोलिन लिखिए, यहाँ पे सी 2 ही ड्रग होगी। पहली होगी सक्सिनाइलकोलिन, आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा क्लास में, कॉलेज में, सक्सिनाइलकोलिन। और दूसरी ड्रग होगी बेटा डेक्सामेथासोन। ओके, डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलेक्सेंट 2 ड्रग होती है। पहली होगी सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन का हिस्सा बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन और डेक्सामेथासोन। ओके, जब भी बेटा मैं समर बोलूं, मतलब गर्मी की बात कर रहा हूं, समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां, तो जब भी मैं समर बोलूं, तो इसको फिर से याद करना पड़ेगा, आगे कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो जब भी मैं समर बोलूं तो समझ लेना SMR, समर मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और याद करना कि समर, ओके, डीपोलराइजिंग मतलब डीपो, ओके, डीपी का मतलब क्या होता है, डीपो। तो डीपो जो है, डीपी का जो है वो समर से ट्राई कर रही, परंतु उसको जो सक्सेस मिली जो है, उसको जो सक्सेस मिली है वो दिसंबर के महीने में मिली। ओके, डीपू का डीपू को सक्सेस, तो डीपू मतलब डीपोलराइजिंग, डीपू मतलब डीपोलराइजिंग, समर से ट्राई कर, समर मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। आगे चल के पूरा 200-300 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, क्या आपको याद इधर पहले डीपू को सक्सेस कब मिली, विंटर में मिली, समर में मिली, कब मिली। इसे समर मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, डीपू डीपोलराइजिंग, सक्सेस मतलब सक्सिनाइलकोलिन, दिसंबर मतलब डेक्सामेथासोन। और सक्सिनाइलकोलिन को ये बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सिनाइलकोलिन। ठीक है, सक्सिनाइलकोलिन। तो बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग। ठीक है, आगे बात करें नॉन डीपोलराइजिंग। ओके, और जो टफ वन है, ठीक है, जो इस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो टफ वन है, देखिए लाइक नियो की पीच है, और जस्टिन ट्राइट जो यॉर्कर है, डेडली यॉर्कर है, वो है नॉन डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और बड़ा है। ठीक है, अब बात करते
नॉन डिपोलराइजिंग। अब देखिएगा बेटा, इसका जो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए कि जो मैं ड्रग्स लिखने वाला हूँ उसका जो सफिक्स है वो सिमिलर एक जैसा दिखता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो ड्रग्स अभी मैं लिखाने वाला हूँ, इन ड्रग्स के पीछे या तो क्यूरोनियम होगा या तो क्यूरियम होगा। ओके, या तो क्यूरोनियम होगा या फिर क्या होगा, क्यूरियम होगा। आप देखो दिखने में कैसे ये क्यूरियम क्यूरोनियम, देखिए दो का डिफरेंस है, क्यूरियम क्यूरोनियम, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किस ड्रग के पीछे क्यूरियम होगा, किस ड्रग के पीछे क्यूरोनियम होगा, बस यही एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है कि बच्चा याद करने पाए तो थोड़ा सा देखने में जल्दबाजी में गलती करता है। किसी ड्रग के पीछे क्यूरियम होगा, किसी ड्रग के पीछे क्यूरोनियम होगा, ठीक है। और ये जो क्यूरियम और क्यूरोनियम है बेटा, ये डिपेंड अपॉन द केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के आधार पर किसी के पीछे क्यूरियम है, किसी के पीछे क्यूरोनियम है। ओके, ये तो समझते हो ना। अब बात करते हैं नॉन डिपोलराइजिंग। नॉन डिपोलराइजिंग बेटा फर्दर 3 टाइप का होता है। ओके, एक होता है बेटा शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। नॉन डिपोलराइजिंग बेटा फर्दर 3 टाइप का होता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। कुछ होते हैं ना शॉर्ट काम करेंगे, अब समझने काम करेंगे, कुछ होते हैं इंटरमीडिएट, कुछ होते हैं लॉन्ग, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। ओके, समर मतलब समर वेकेशन, ठीक है। जब भी मैं बेटा ट्रिक में करी बोल, एक नई सांस चलती है ना, समर में चलती है करी, करी। ओके, तो जब भी मैं बोलूं करी तो समझना कि किसकी बात कर रहा हूं, क्यूरियम, किसकी बात कर रहा हूं, क्यूरियम। जब भी मैं बोलूं करी मतलब क्यूरियम, और जब भी मैं बोलूं रोने की बात, दैट इज अ क्यूरोनियम। ओके, और सब बेसिक समझ जाओ। जब भी मैं बोलूं करी मतलब क्यूरियम, और जब भी मैं बोलूं रोने की बात मतलब क्यूरोनियम, क्यूरियम क्यूरोनियम। अब ध्यान समझना, समर में वेकेशन चल रहा है, समर में प्रोग्राम चल रहा है, और एक चीज है खाने वस्तु में चीज की जल्दी खत्म हो जाती है, तो समर में रखना था कि मावा प्लस करी ये जल्दी खत्म हो जाता है। समर प्रोग्राम चल रहा है, समर मतलब स्पेशल समर एक्सेंट, ओके। करी जल्दी से खत्म हो जाएगी, मावा जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रग होती है, और ड्रग का नाम है बेटा मीवा क्यूरिन। ड्रग का नाम क्या है, मीवा, एक ही ड्रग। तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग में जल्दी से क्या खत्म हो जाएगा, तो मावा और करी, तो मावा मतलब मीवा और करी मतलब क्यूरियम, तो मीवा क्यूरियम। ओके, मीवा क्यूरियम, मीवा क्यूरियम को नॉन डिपोलराइजिंग के लिए आता है, और शॉर्ट एक्टिंग। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का ना इंटर्नशिप, ओके, समर में होता है इंटर्नशिप करते हैं, कोई इंग्लिश स्पोकन क्लास लगाता है, कोई मेहंदी क्लास लगाता है, कोई कुकिंग क्लास लगाता है। ओके, तो याद रखना कि इंटर्नशिप मतलब इंटरमीडिएट। और ऐसा लेना कि आपकी एक सिस्टर है, ओके, आपकी एक सिस्टर है जिसने होशियारी में करी बनाने की इंटर्नशिप करी। इसकी इंटर्नशिप करी, करी कुकिंग की इंटर्नशिप करी, और कुकिंग में क्या करी बना रहे हैं। तो आपकी सिस्टर ने होशियारी में इंटर्नशिप किया कड़ी बनाने, ओके। और जैसे ही उसने कड़ी बनाई, और जैसे ही वहां के टीचर वहां के शेफ को चेक कराया, तो वे रोने लगे, ठीक है। इंटर्नशिप मतलब इंटरमीडिएट। सिस्टर ने इकराकर, तो सिस्टर ने इकराकर मतलब पहली टोटल करी बेटा वो है सीस एक्ट्राक्यूरियम, सीस एक्ट्राक्यूरियम कड़ी बनाने की इंटर्नशिप एक्ट्राक्यूरियम आता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सीस एक्ट्राक्यूरियम, ठीक है, इकराकर, ठीक है, इकराकर सीस एक्ट्राक्यूरियम, एक्ट्राक्यूरियम, सीस एक्ट्राक्यूरियम, एक्ट्राक्यूरियम, क्यूरियम हमारा विषय,
वे रोने लगे, अपने रोने की बात कर रहा हूं, वे रोने लगे तो जो थर्ड ड्रग करेंगे बेटा वे प्यूरोनियम, वे प्यूरोनियम, प्रोप्यूरोनियम, रेपाप्यूरोनियम। ओके, तो इंटर्नशिप इंटरमीडिएट बेटा 5 ड्रग आती है, 5 ड्रग आएगी। ओके, 5 ड्रग आएगी, 2 ड्रग के अंदर क्यूरियम है, 3 ड्रग के पीछे क्यूरोनियम है। तो सिस्टर ने इंटर्नशिप करी क्या कर कड़ी बनाने में, टिक्का क्यूरियम, वे होने लगे पे क्यूरियम, प्रोक्यूरियम, रेपा क्यूरियम। और जिस ड्रग का मैं आपको बता रहा था ये ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है और इस ड्रग ने एक बच्चे का फ्यूचर बनाया तो पर्सनल डिबेट क्वेश्चन आता है, पर्सनली ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपके पास में जितनी भी ड्रग सब इंपॉर्टेंट आते हैं। ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी ड्रग आती है? तो जो आपकी सिस्टर ने इंटर्नशिप करी, आपकी सिस्टर ने जो इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप के बाद ओके वो कड़ी बना, मतलब घर पे आई, इंटर्नशिप पूरा होकर सर्टिफिकेट ले लिया और कड़ी बना के आपके लिए। ओके, तो उसने क्या किया बेटा, एक बड़ा सा एक ट्यूब लिया, बड़ा सा एक ट्यूब लिया, बड़ा सा एक पाइप लिया और एक लॉन्ग, ठीक है, एक लॉन्ग क्या उसने पान लिया, पान होता है तबेला, ठीक है, एक बड़ा सा तबेले में कड़ी बना ली, एक बड़ा सा तबेला लिया, बड़े सा एक ट्यूब लिया, एक लॉन्ग पाइप लिया उसको मिक्स करने के लिए। ओके, और उसने अपनी सिस्टर ने 2 लोगों के लिए कड़ी बनाई। ओके, 2 लोगों के लिए कड़ी बनाई। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद उसने एक लॉन्ग पाइप लिया, लॉन्ग मतलब लॉन्ग एक्टिंग के बाद लॉन्ग पाइप लिया, लॉन्ग ट्यूब लिया, बड़ा सा पान लिया, 2 लोगों के लिए क्या बनाई, कड़ी बनाई। तो 2 लोगों के लिए कड़ी बनाई तो इसमें एक ही ड्रग आती बेटा, क्यूरियम। ओके, क्यूरियम से रिलेटेड एक ही ड्रग आती है, डोक्साक्यूरियम। तो मैंने इसको अलग किया, 2 लोगों के लिए कड़ी बनाई, तो कड़ी बनाई मतलब डोक्साक्यूरियम, क्लियर है। बड़ा सा पाइप लिया, तो पाइप मतलब ट्यूब लिया, इंटरव्यू पूरा पाइप लिया, पाइप के क्यूरियम, बड़ा सा पान लिया, दैट इज पेन क्यूरियम। ओके, पेन क्यूरियम, पाइप के क्यूरियम, इंटरव्यू पूरा है और डोक्साक्यूरियम। ठीक है, थोड़ा सा समझो बेटा कॉम्प्लेक्स कितना है। एक तरफ में क्यूरियम आ रहा है, बाकी सब में क्यूरोनियम आ रहा है, देखिए आपको पहचानना है। ठीक है, जीपेट इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, कुल मिला के आंख का दरिया है, डूब के जाना है। आप सोचते हैं जीपेट इतना आसान है, आराम से निकाल लेंगे, स्ट्राइक मिल जाएगी, नाइट्रोजन हमारी मिल जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में सुमेरे फॉर्म है, आपको आगे समझ जाएगा कितना टफ होता है। ये बहुत सिंपल, इंटरक्यूराइन, पेनक्यूरियम, पाइपेक्यूरियम और डोक्साक्यूरियम। इंटरक्यूराइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्टार बना लो, इसके लिए स्टार बना लो। तो जब भी बेटा आपको कोई सक्सीनाइल कोलिन बोले तो आपको समझना है कि डीपोलराइज्ड एजेंट है। जब भी आपको इंटरक्यूराइन बोले तो आपको समझना है नॉन डीपोलराइज्ड एजेंट। एक ड्रग आपको याद होना चाहिए, कौन सी ड्रग याद होना चाहिए, सक्सीनाइल कोलिन को आपको नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है उस कैटेगरी की। और इस कैटेगरी से सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग बेटा वो कौन सी है, इंटरक्यूराइन। ठीक है, तो अपना कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। डायरेक्ट इंक्लूड के दांत निकाल दिए, राइट, डायरेक्ट इंक्लूड के दांत निकाल दिए। टिंकू को सक्सेस दिसंबर में मिली, समर वेकेशन की बात कर रहे हैं, माँ-बाप करी जल्दी से खत्म हो जाती है, आपकी सिस्टर ने इंटर्नशिप करी। ओके, इतना आकर बेर होने लगे। ओके, लॉन्ग पाइप लिया, ट्यूब लिया, पान लिया और 2 लोगों के कड़ी बना। क्लियर है ना? मैं कैसे आऊं? अपना हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब सबसे पहले हेडिंग लिखो नॉन डीपोलराइज्ड एजेंट। अब समझते हैं ड्रग काम कैसे करती है ना, ब्रीफ में समझ गए कैसे काम करेगा, पर तो डिटेल समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखो नॉन डीपोलराइज्ड एजेंट। ओके, नॉन
डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग। ये काम कैसे करता है, ठीक है, ओके, ध्यान समझना। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है? यूट्यूब पर करा रहे सी सेंट्रा की टिब्यूलर पुराने। वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी? टिब्यूलर पुराने, ओके। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आया क्यूरारेस। किससे आया बेटा? क्यूरारेस। ड्रग के नाम के पीछे लगा क्यूरारे, टिब्यूलर पुराने, ओके। होता क्या था बेटा, बहुत ही पुराने एशियन टाइम की बात है, तो साउथ अमेरिकन हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन याद है? साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन, साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन को हमने पढ़ा है, वाइट टेबल पर आ रहा है। ओके। याद आ नहीं याद आ? देखिए जानवर एक ही भागेगा, मतलब जब उसका पाइप भी उससे पीछे भाग रहे हैं, ओके। तो वो क्या करते थे, अपने एरो के आगे जो अपना तीर होता था उसका क्या लगाते थे? क्यूरारे पॉइजन। क्या लगाते थे? क्यूरारे पॉइजन। जो क्यूरारे का बेटा एक तरह का पॉइजन है, एक तरह का जहर, ओके। और वो उस तीर को चलाया, एनिमल को लाके लगा, एनिमल भाग रहा था, परंतु एक क्यूरारे क्या करता था, उसका जो स्केलेटल मसल है उसको क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा, ओके। अब वो भागने वाले पर नहीं गिर जाएगा, देखिए। इसी चीज को, इसी लॉजिक को डॉक्टर साइंटिस्ट ने अपनाया और कॉन्सेप्ट क्या आया? स्केलेटल मसल रिलैक्स। ये स्केलेटल मसल रिलैक्स का जो कॉन्सेप्ट है कहां से आया बेटा? क्यूरारे से, ठीक है। एक क्यूरारे काम कैसे करता था इसको समझते हैं। मान लेते बेटा, मान लेते बेटा कि एक न्यूरॉन है, ये एक मसल है, ओके, एक न्यूरॉन है। इन दोनों की स्पेस को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे एक रिसेप्टर, उस रिसेप्टर का नाम क्या है? लिगेंड सोडियम चैनल, लिगेंड सोडियम चैनल। इस चैनल का एक और नाम है, इस रिसेप्टर का एक और नाम है, और ये जो रिसेप्टर है बेटा ये है NM रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर बेटा? NM रिसेप्टर। और यहां से क्वेश्चन आया था बेटा जीपेट 2020। मतलब यहां से क्वेश्चंस आते हैं ना, जीपेट 2020 को लिखा तो क्या आपको लगेगी पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। यहां से जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं, नाइकल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सेम यहां से क्वेश्चन आया था NM रिसेप्टर। अब ये N क्या है? निकोटीन। N क्या है बेटा? निकोटीन। N क्या है? मसल। N क्या है? मसल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर कौन से होते हैं? निकोटीन और मस्कुलिनिक। याद आया कुछ आपको? बेटा यहाँ पे दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है N, एक होता है N। कैसे आनो? ओके। ये जो N होता है, ये जो N मतलब निकोटीन, ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर है बेटा ये तरह का क्या है? आयन चैनल है। तरह का बेटा ये आयन चैनल है। अब ये निकोटीनिक फर्क दो टाइप का होता है, और कौन से टाइप होता है बेटा? NN और NM। NN और NM। ये N अलग जगह रहता है, परंतु जो NM है, आगे का N का मतलब है निकोटीनिक और पीछे वाले N का मतलब है मसल। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है कौन सा रिसेप्टर बेटा? NM रिसेप्टर है। कितना क्लियर हुआ? अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या बेटा? बताओ। एसिटाइलकोलिन। क्या नाम है उसका? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। क्या ये करंट की तरह काम करेगा रिसेप्टर? नो, ये लाइगेंड के थ्रू काम करेगा, ये लाइगेंडेड सोडियम चैनल है, क्लियर है, ओके। अब ध्यान समझ, ये जो एसिटाइलकोलिन है बेटा, जो मैंने पहले बताया उसको फिर से रिपीट कर। ये जो एसिटाइलकोलिन बेटा अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ओके, क्लियर है। और ये बोलेगा कि ओपन होता है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसने बंद पड़ा तो क्या होगा? सोडियम चैनल का मैं ओपन हो जाएगा, राइट। सोडियम क्या होगा बेटा? अंदर जाएगा। अगर सोडियम का क्या एंट्री हुई, एंट्री हुई मतलब एक्साइटमेंट हो, उसको क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का अल्टीमेटली क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से होता है। और हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है, हमें तो मसल को रिलैक्स करवाना है। आप क्या करोगे? ड्रग दो। आप क्या दोगे? ड्रग, ठीक है। अब बात को ध्यान समझना आपने, ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें, ये लॉजिक वाली चीजें। इस एसिटाइलकोलिन का एक दुश्मन है जो लाइक स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा, परंतु जितना भी एसिटाइलकोलिन होता है बेटा आपकी बॉडी में रिलीज होगा, परंतु वो सेकंड तक भी काम नहीं करेगा। उसका जो वर्किंग टाइम होगा वो मिली सेकंड होता है, इवन वो 1 सेकंड तक भी काम नहीं करता है।
उसका वर्किंग टाइम क्या है? मिलीसेकंड, क्योंकि इसका एक दुश्मन होता है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम के पास एक कटर होता है, और उस कटर से क्या करता है, इसको काट देता है। ये इसका दुश्मन है, और उस दुश्मन को क्या बोला? एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम। क्या बोला उसको? एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम। यहाँ पे एक दुश्मन है, ओके, और उसको एनिमी, उसका नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, ASE मतलब एंजाइम है, ओके, कोलिन एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकना है, क्योंकि आपको तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है, सोडियम को अंदर नहीं आने देना है। आपने एक ड्रग दी, ठीक है, और जो ड्रग है, इस तरह से आपने एक ड्रग दी, ओके, और जो ड्रग है बहुत ही खूंखार और बहुत ही पावरफुल आपने ड्रग बना के दी, ओके। तो इस ड्रग का नाम क्या है बेटा? XYZ, पूरी कैटेगरी का आपने एक ड्रग। अब दोनों में से पावरफुल कौन है? अब इसके बाद एक ड्रग है, पावरफुल कौन है? ड्रग है। बेटा इसके दो दुश्मन हैं, एक तो इसको इससे भी लड़ना है और इससे भी लड़ना है, ओके। इसको तो सिर्फ इससे फाइट करना है, परंतु इसको तो इससे भी लड़ना है, और जो बाहरी जो दुश्मन आया है उससे भी लड़ना है, ओके। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? कॉम्पिटिशन। बाइंडिंग साइट एक है, बाइंडिंग साइट क्या बेटा? एक है, और उसके लिए जो ऑप्शन में वो दो है, दोनों के बीच में क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा। जब एक ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आती है, एक ही आई, उसके लिए कॉम्पिटिटर कितने सारे हैं? वैसे लाइगेंड बाइंडिंग साइट एक ही है, परंतु सब बाइंड होने वाले सब्सटेंस दो है, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा है ड्रग। परंतु क्या होता है, ये बहुत पावरफुल होता है, आपने बनाया उसको इस तरह से, ओके। सबसे पहला पॉइंट, ये जो ड्रग होती है बेटा, ये जो ड्रग होती है, ये क्या होती है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये ड्रग क्या बेटा? क्या है बेटा? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये वर्ड आएगा आपके सामने। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोला? क्योंकि कंपटीशन कर रहा है, और कंपटीशन करके जीता है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसे बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, बात को बहुत ध्यान समझना कि जो रिसेप्टर होता है और जो ड्रग होती है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा एफिनिटी। क्या सुना होगा? ठीक है। मान लेते हैं ताला है और चाबी, ओके। ताला जो लॉक है, लाइक तो वो रिसेप्टर है, और जो चाबी है, जो की है, लाइक ड्रग है। सबसे पहले तो ताले को खोलना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि चाबी को उसमें फीड होना पड़ेगा, और उसी फीडिंग को, उसी बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसी बाइंडिंग को बेटा? एफिनिटी, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो एसिटाइलकोलिन है, सबसे पहले इसके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? एफिनिटी। मतलब पहले कि इससे बाइंड तो हो, पहले क्या इससे बाइंड हो, और तो बाइंड होने के बाद क्या करता है वो? उसको ओपन कर देता है। क्या कर देता है? ओपन कर देता है। अगर बंद ताला है, एक चाबी, बहुत सारी चाबी है, तो आपने चाबी ढूंढी जो उसमें फिट हो गई, और जैसे ही आपने चाबी को घुमाया तो ताला खुल गया। ताला खुल गया इज एक्शन, उस ड्रग का क्या है वो? एक्शन। बाइंडिंग होना इज एफिनिटी, और ताला खुल जाना इज एक्शन। रिसेप्टर से बाइंड होना दैट इज एफिनिटी, और उस चैनल को ओपन कर देना दैट इज एक्शन, और उसी एक्शन को बोलते हैं बेटा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मतलब क्या एसिटाइलकोलिन के पास एफिनिटी है? अरे बोलो। यस सर। क्या एसिटाइलकोलिन के पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी है? यस सर। बिल्कुल, इसको उसके पास एक्शन, उसको ओपन कर रहा है। परंतु अब बात करते हैं ड्रग। क्या ड्रग के पास एफिनिटी है? अरे बोलो। यस सर। क्या ड्रग के पास एफिनिटी है? कितने प्रतिशत नाम की सोचते कि एफिनिटी होगी? रेस योर हैंड। 2 3 4। इसके पास ऐसा है कि एफिनिटी नहीं होगी, कौन सोचता है? कितने सारे बच्चे हैं, 4 बच्चों ने आपको की एफिनिटी होगी, बाकी सब बोल रहे हैं कि नहीं होगी। अब जो आएंगे आप सिर्फ भारत की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, उसको बोलो कि नोटा में खत्म कराओ। एफिनिटी हो। अरे सबसे पहले किसी ये
दिमाग में लॉजिक फिट कर लेना कि कोई सा भी ड्रग होगा, कोई सा भी एगोनिस्ट होगा, एंटागोनिस्ट होगा, उसके पास मस्ट बी एफिनिटी। एफिनिटी तो होना ही चाहिए। क्या समझे? बातें मत करो बेटा। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके कारण तो गोवा का प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास इतने बड़े पैसे होने चाहिए, जा बेटा घूम गया। एटलीस्ट मैं नहीं गया तो क्या होगा? परंतु सबसे पहले ड्रग के पास क्या होना चाहिए? एफिनिटी होना चाहिए। परंतु क्या इस ड्रग के पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी? अरे होगी क्या? नहीं होगी। अगर बेटा इसके पास भी बाइंडिंग तो होना चाहिए, परंतु ये भी खोल दे तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओके, हमें तो टारगेट है इसको बंद करना है, इसको क्लोज करना है। इसलिए बेटा जो ड्रग होती है, ड्रग के पास एफिनिटी तो होती है, बाइंडिंग तो होना ही चाहिए, परंतु इसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। ओके, ये क्या होगा बेटा? इससे बाइंड होगा। ध्यान समझिएगा, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये बाइंड नहीं हुआ। अब बाइंड कौन हुआ? ड्रग बाइंड हो। बाइंडिंग होने के बाद क्या करके पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब इसके पास तो पावर है ही इसको खोल सके, तो ये क्या होगा बेटा? बंद ही रहेगा। क्या सोडियम अंदर आएगा? नहीं आएगा। क्या डीपोलराइजेशन होगा? नहीं होगा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे ड्रग क्या होता है बेटा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। पूरा फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो जो समझाया है, जो बोला है वही लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ड्रग क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ठीक है, इनहिबिट या एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या फिर ब्लॉक, एक ही बात। ब्लॉक करेगा, एंटागोनाइज करेगा, एंड एनएफ रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करेगा? एंटागोनिस्ट करेगा, ब्लॉक करेगा, एनएफ रिसेप्टर। एनएफ रिसेप्टर को करेगा, ब्लॉक करेगा। इसके ब्लॉक करने से हुआ क्या? गेट बंद हो चुका, एंट्री होगी नहीं। मतलब इनहिबिट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड मसल। ओके, एंटागोनिस्ट या ब्लॉक एनएफ रिसेप्टर, उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। ओके, उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। इनहिबिट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड मसल। दिख रहा है प्रॉपर? ये सब दिख रहा है आपको? ओके, इनहिबिट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड मसल, मतलब कि यहां पे क्या होगा? नो डीपोलराइजिंग। क्या डीपोलराइजिंग होगा क्या बेटा? नहीं होगा बेटा। कोई भी चीज लॉजिकल होती फार्माकोलॉजी में, पूरी फार्मेसी में, ये बिना लॉजिकल कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है। देखो यहां पे डीपोलराइजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस कैटेगरी का नाम क्या है बेटा? नॉन डीपोलराइजिंग। तो ये क्या करता है? पूरी तरह से सिर्फ एक स्टेप में काम करेगा, जाएगा, एसिटाइल कोलिन से कॉम्बिनेशन करेगा, उस चैनल को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। इससे क्या होगा? सोडियम बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। इससे क्या होगा बेटा? नॉन डीपोलराइजिंग। जिससे क्या होगा? मसल में क्या होगा? पैरालिसिस। क्या होगा? पैरालिसिस। और उसी पैरालिसिस के स्पेसिफिक वर्ड है, उसे बोलते हैं बेटा फ्लेक्सिक मसल पैरालिसिस। का साइड लिख लो, इसके नीचे आपको लिखना है एक क्या कॉज करता है? कॉज फ्लेक्सिक मसल पैरालिसिस। कॉज फ्लेक्सिक, फ्लेक्सिक मतलब सॉफ्ट, स्टफी। हां, फ्लेक्सिक का मतलब सॉफ्ट, मसल को सॉफ्ट कर देगा। ओके, मसल को पैरालाइज कर देगा। ठीक है, तो ये वो ड्रग होती है जो क्या कॉज करती है? फ्लेक्सिक मसल पैरालाइसिस। क्या कॉज करती है बेटा? फ्लेक्सिक मसल पैरालाइसिस। ओके, इस तरह से काम करता है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बीच में आएगा कि ट्रीट में बुलाने कौन से रिसेप्टर काम करता है, और एक ऑप्शन पे था एनएफ रिसेप्टर, एक निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करेगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, इनहिबिट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द मसल से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, जिससे पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। ओके, इससे क्या हो रहा है? फ्लेक्सिक मसल पैरालिसिस। इतना
क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ो। ओके आगे बढ़ते बेटा, अब दिमाग में थोड़ा सा और फोकस बढ़ा लो। ओके क्वेश्चन पूछने वाला दिमाग का इस्तेमाल होने वाला उसमें। मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, ओके, आप उससे मान लेते हैं डॉक्टर, जब उसकी कॉलेज लाइफ चल रही थी और जब टीचर उसको स्टडी मसल रिलेक्शन पढ़ा रहा था तो उसने बंद मार दिया, उसका नॉलेज नहीं है। और मान लेते हैं कि उसने ज्यादा डोज दे दिया, स्टडी मसल रिलेक्शन का क्या दिया, ज्यादा डोज दे दिया। आपको पता होना चाहिए हर ड्रग एक केमिकल, हर ड्रग एक केमिकल, और केमिकल आप खाते हैं तो कुछ तो बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है। आप बड़े शौकीन से बड़े चाव से अगर पैरासिटामोल खा रहे हो तो पैरासिटामोल क्या आपके लीवर को लीवर डैमेज। लीवर आपके पास एक ही है और उसको खराब करता है। उसी तरह से आप स्प्रेड मसल रिलैक्सेंट सेफ होती है, परंतु सेफ होती है एज कंपेयर टू जनरल एसिड। ये सेफ होती है एज कंपेयर टू जनरल एसिड। ठीक है, मान लीजिए एक लॉयर है और एक लीवर मतलब लाइक एक चीता है, ओके, तेंदुआ है, आपको पता तेंदुआ सेफ होता है, परंतु सेफ एज कंपेयर टू टाइगर सेफ है। वैसे तेंदुआ भी हमें खा जाएगा। ओके, इसका मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी डॉक्टर ने ज्यादा डोज दे दी, क्या किया, ज्यादा डोज दे दिया। मान लीजिए सर्जरी होने वाली, बाईपास सर्जरी होने वाली है, उसके लिए क्या दिया, जनरल एनेस्थेटिक दिया। जनरल एनेस्थेटिक से क्या होगा, पूरा बेहोश हो गया। अरे कल तो मैं तो ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहा हूँ, एक पेशेंट लेटा हुआ है, उसको जनरल एनेस्थेटिक दिया, इससे वो बेहोश हो गया, साथ में उसको स्प्रेड मसल रिलैक्सेंट दिया, जिससे स्प्रेड मसल क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। ओके, ये ऑपरेशन खत्म हो गया, उसको होश भी आ गया, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक का डोज प्रॉपर लगाना, जितना टाइम ड्यूरेशन था उसमें उसको होश भी आ गया, परंतु डॉक्टर ने गलती से स्प्रेड मसल रिलैक्सेंट का ज्यादा डोज दे दिया। ओके, अब वो उठ नहीं पा रहा है, होश को आ गया, आंखें उसकी खुल चुकी, मतलब बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि मसल रिलैक्स हो चुकी है, वो हाथ उठा नहीं पा रहा है। इसका मतलब उसका डोज अभी भी है बॉडी में, मतलब वो टॉक्सिक डोज पे पहुंच चुका है। अब उसको रिवर्स करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कि स्प्रेड मसल रिलैक्सेंट की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका एंटीडोट क्या है, सोच बताओ क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन करवा दो। देखो कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी मसल पे लोड है। यहां पे देखो कोड पे, ठीक है, मैंने लिखा मैंने ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेड मसल रिलैक्सेंट पॉइजनिंग। दिमाग लगाओ बेटा, साइंटिस्ट हो सभी, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, लैक्टिन के बच्चों ने आंसर दिया था, एसिटाइलकोलिन के कितने दुश्मन हैं, दुश्मन है वीडियो पे बता रहे, और वो एंजाइम और आपको तक वीडियो वगैरह बहुत सारा दे दिया, एटलीस्ट उसके एक दुश्मन से तो आप भी लड़ सकते हो। अरे ऐसे आनो, एक दुश्मन से आप भी लड़ सकते हो, मतलब उस एंजाइम को ब्लॉक कर सकते हो आप। अरे ऐसे आनो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, दोनों से लड़ रहा है, परंतु इनकी ज्यादा कंसंट्रेशन हो चुकी है। अब क्या करो, आप ऐसी ड्रग को, जिससे क्या हो सकता है, ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कौन फाइट होगी, इससे पैरालाइज हो जाता है। ऐसे आनो, मतलब कि ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेड मसल पॉइजनिंग में पहली जो बात होती है बेटा, वो होती है बेटा एंटीकोलिस्टेरेस। कौन सी ड्रग होती है बेटा, एंटीकोलिस्टेरेस एजेंट। मतलब इस एंजाइम को हमें ब्लॉक करना है, इस एंजाइम को ब्लॉक करना है, और ऐसी ड्रग जो इस एंजाइम को ब्लॉक करती है उसे बोलते हैं एंटी मतलब एंटागोनिस्ट ब्लॉकर, एंटीकोलिस्टेरेस ड्रग। तो बता सकते हैं ड्रग का नाम, एक ड्रग होती है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज करते हैं बेटा, वो है नियोस्टिन। ओके, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कौन सी ड्रग होती है, और एक ड्रग का नाम बताना चाहिए, नियोस्टिन, ठीक है, पालिडोस्टिमाइड होता है, ठीक है, बहुत सारी ड्रग होती है, वो भी होता है, बहुत सारी ड्रग होती है, परंतु एक ड्रग का नाम रखो बस चल जाएगा। ठीक है, एक और नई एजेंट है, ठीक है, मैं आपको एडवांस की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, अपना टारगेट सिर्फ जीपीएम के 7-8 पॉइंटर नहीं है, अपना टारगेट है अच्छी रैंक, टॉप 100 टॉप 200 का रैंक है। ओके, पहली बेटा ट्रीटमेंट हो गया स्प्रेड मसल रिलैक्सेंट पॉइजनिंग का, दैट इज एंटीकोलिस्टेरेस। परंतु एक और एजेंट है, ओके, उसका यूज करते हैं, वो नया है, ओके, और उसका नाम है बेटा सुगमाटिक्स। उसका नाम है सुगमाटिक्स। देखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेड रिलैक्सेंट पॉइजनिंग,
पहले करेंगे एंटीकोलिन स्पेस, कंफ्यूज किसका करेंगे, एंटीकोलिन स्पेस का करेंगे, परंतु हमारे पास ऑप्शन एक और है, सुगमाटिक्स। अब व्हाट इज सुगमाटिक्स? सुगमाटिक्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सुगमाटिक्स पहले तो आपको पता होना चाहिए ये पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करता है। कौन सी पॉइजनिंग का? स्केलेटल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो याद रखना एस का मतलब समझ आना, एस एम आर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो इतने सारे टॉपिक पढ़ लें, इतने सारे एंटीडोट पढ़ लें, ताकि यही पूछा कौन से टॉपिक की बात करते हैं। एस मतलब स्केलेटल रिलैक्स मसल रिलैक्सेंट। सुगमाटिक्स ये क्या होता है बेटा? मॉडिफाइड केमिकली, ये क्या होता है? मॉडिफाइड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ओके, मॉडिफाइड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। व्हाट इज सुगमाटिक्स? सुगमाटिक्स केमिकली क्या होता है? मॉडिफाइड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन, इससे नाम पड़ा है डेक्स, इससे क्या पड़ा बेटा? ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्या करता है बेटा? जो क्यूरोनियम, जिन ड्रग के पीछे क्यूरोनियम है, ध्यान समझना, जिन ड्रग के पीछे क्यूरोनियम है और उसकी पॉइजनिंग होती तब यूज करते हैं। और क्यूरोनियम का मतलब ये हो गया कि वो ड्रग होती है बेटा स्टेरॉयडल ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है बेटा? वो स्टेरॉयडल ड्रग होती है, मतलब केमिकली वो स्टेरॉयडल ड्रग होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, पेंक्यूरोनियम, एक एग्जांपल लिखा है पेंक्यूरोनियम। ये ड्रग करती क्या है बेटा? ये क्या करेगी? ये ड्रग बॉडी में जाएगी और जो स्टेरॉयडल ड्रग है, ठीक है, जो स्टेरॉयडल ड्रग है उसके साथ क्या करेगा बेटा? चेलेट बनाएगी। चेलेट मतलब कॉम्बिनेशन, चेलेट मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब वो ड्रग बॉडी से बाहर जा नहीं पा रही है, तो ये जाएगा बंदा। मान लीजिए कोई मैं स्कूल कॉलेज चल रहा है, तो बच्चा 5 बजे स्कूल छुट्टी हो जाती है, कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और वो अभी भी कॉलेज में उसकी पढ़ाई कर रहा है, 5 से 5:30 हो गया, 6 हो गया, जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो वॉचमैन आएगा, उससे बातचीत करेगा, उसको बाहर भगाएगा। वैसे ही ड्रग बॉडी से बाहर जा नहीं पा रहे तो आपने वॉचमैन भेजा, वॉचमैन का नाम है सुगमाटिक्स, उसने क्या किया? उससे बाइंडिंग करी, चेलेट बनाया और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो गया। यूरिन के थ्रू जो ड्रग की बॉडी से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगा। परंतु आपको ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है, यूज करेंगे हम स्टेरॉयडल ड्रग। इनके पीछे क्या लगा है? क्यूरोनियम। क्या लगा है? क्यूरोनियम। तो इतना क्लियर हुआ बेटा? एंटीडोट में कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? एंटीकोलिन स्पेस और सुगमाटिक्स। सुगमाटिक्स केमिकली क्या होता है? मॉडिफाइड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। अब लास्ट बात करते हैं बेटा, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब कि नॉन डीपोलराइजिंग जो ड्रग होते हैं साइड इफेक्ट क्या होंगे? ये नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट के साइड इफेक्ट क्या होगा बेटा? तो पहला साइड इफेक्ट होगा बेटा अस्थमा। पहला साइड इफेक्ट होगा अस्थमा। ओके, ये ड्रग का क्या प्रॉब्लम होती है? अस्थमा कॉज कर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम बेटा ये बॉडी का जो ब्लड प्रेशर उसको कम कर सकता है, मतलब हाइपोटेंशन। थर्ड पॉइंट बेटा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल है उसको डिप्रेस कर सकता है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये पढ़े तीन साइड पर होगा अस्थमा, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास देखो डीपोलराइजिंग एजेंट। हमने डिटेल में समझा नॉन डीपोलराइजिंग के बारे में, अब बात करते हैं डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। गाड़ी लिखो और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी बेटा? सक्सिनाइल कोलिन। ओके, सक्सिनाइल कोलिन। ओके, अब ये डीपोलराइजिंग को क्यों बोला, ये ड्रग काम कैसे करती है, देखिए इंटरेस्टिंग है, तो समझते हैं। ओके, मान लेते हैं ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक मसल है, ठीक है, जहां पे रिसेप्टर है।
ओके ये बाइंडिंग साइट है, लेकिन जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है इसका नाम है, क्या नाम है इसका? एसिटाइल कोलिन। इसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। लेकिन अगर कभी आप सुनो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, आपको लगता है भाई भाई? अरे ऐसे लो आप जानते हो, किसी तरह ऐसा नाम सुनो सबने सब कैसा लगता है ना भाई भाई। वैसे आपके सामने ऑप्शन है कि एसिटाइल कोलिन और सक्सिनाइल कोलिन, तो आप अंदर भाई भाई अरे बोलो। इसका जो सरनेम इंग्लिश है शर्मा त्रिवेदी स्पेशल है, मतलब इसका सरनेम क्या है? कोलिन है। मतलब सक्सिनाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन मतलब लगता है भाई भाई है, बिल्कुल भाई भाई। ठीक है, परंतु एक ड्रग है और एक बॉडी का ही पार्ट, एक ड्रग है और एक बॉडी का पार्ट। ठीक है, क्लियर है? आप ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग काम कैसे है। सक्सिनाइल कोलिन जो होता है तो नॉन डीपोलराइजेशन मसल फ्लेक्शन होता है बेटा, ये दो स्टेप में काम करता है, दो फेज में काम करता है। डीपोलराइजेशन सिंगल फेज में काम करता है, सिंगल स्टेप में काम करता है, ये दो स्टेप में काम करेगा। स्टेप 1 या फेज 1 कैसे काम करेगा समझते हैं, ध्यान समझ। ओके, इसका दुश्मन कौन है? वो एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम है। देखिए इसको एक काम भी करना है, लड़ाई भी करना है। ओके, अब उसका एक भाई है, उससे नाराज है। ठीक है, भाई को कैट ब्रदर है। ओके, समझदार बड़ा भाई है, एक जो मारा है टाइप छोटा भाई। ओके, ये अलग अकेला काम कर रहा है, परंतु जैसे ही अपने बड़े भाई ने देखा एक छोटा भाई आया है मेरा, और वो हूबहू उसके जैसा दिख रहा है, और इसका नाम है सक्सिनाइल। ओके, बाइंडिंग साइट क्या है बेटा? एक है, उसके उम्मीदवार कितने हैं? दो हैं। क्या इन दोनों में कंपटीशन होगा? होगा क्या? अरे भाइयों के बीच में संग्राम होने का, एक घर में दो भाई आपस में लड़ने लगे, होता है। भाइयों के बीच में कैसा कंपटीशन? वहां पे तो ड्रग अलग था, परंतु यहाँ पे तो समझदार बड़ा भाई है ना, जब छोटा भाई आएगा तो पूरा दे देगा। ओके, हार्दिक पांड्या अपनी वाइफ को 70% प्रॉपर्टी दे सकता है, तो फिर भी ये तो लाइक ब्रदर है, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, जब जैसे छोटा भाई आया उसको बोला तू काइंड हो जा और मैं इस दुश्मन से लड़ाई करता हूँ, मतलब ये क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटर। क्या ये नॉन कॉम्पिटिटर? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे कंपटीशन जो है यहाँ पे क्या होगा, फाइन हो जाएगा। इसका मतलब है स्टेप 1 में बेटा एक्ट लाइक एसिटाइल कोलिन। स्टेप 1 में जो ये ड्रग होती कैसे काम करेगी? एसिटाइल कोलिन जैसे, तो उसका भाई है ना, काम तो करना पड़ेगा, विश्वास का जीतना है तो उसकी जैसे काम करना पड़ेगा शुरुआत में। जैसे एसिटाइल कोलिन काम कर रहा था वैसे ही सक्सिनाइल कोलिन करेगा स्टेप 1 में। मतलब कि अगर एसिटाइल कोलिन उस चैनल को ओपन करता था तो ये भी ओपन करेगा। अरे कैसे आपको ये क्या करेगा? वैसे ही काम करेगा। मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम अंदर जाएगा। जैसे हम इसको क्या किया, ओपन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बाहर रखा सोडियम है, तो सोडियम का क्या बेटा अंदर जाएगा, राइट? सोडियम अंदर जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन, क्योंकि बेटा यहाँ पे डीपोलराइजिंग हो रहा है, तो प्यारे बच्चों इसीलिए तो इसका नाम क्या है, डीपोलराइजिंग एजेंट। इसलिए इसका नाम क्या है, डीपोलराइजिंग एजेंट है। डीपोलराइजिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं फैसिकुलेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फैसिकुलेशन हो रहा है। ये नए वर्ड सुनने की आदत डाल दो, ठीक है? फैसिकुलेशन हो रहा है, फैसिकुलेशन का मतलब क्या होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे हो और तो क्या सक्सेनर को यही करेगा क्या, उसका टारगेट वो अलग था, उसका मकसद अलग था, वो तो ब्लॉक करने के लिए आया, ओके? वो तो ब्लॉक करने के लिए आया, वो तो सिर्फ फेज 1 में ऐसे काम करता है। और तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बेसिक बॉडी समझना। होता है क्या, नॉर्मली ध्यान सुनो जब, हमेशा काम आएगा। मान लेते हैं ये रिसेप्टर है और ये एसिटाइल कोलिन, ठीक है?
ये इसके पास एफिनिटी है, परंतु एसिटाइलकोलिन कितने समय के लिए काम करता है? मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड, बहुत कम समय के लिए काम करता है। होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन जैसे ही करंट को वापस लीव करता है, बाइंड होगा रिलीज हो जाएगा, बाइंड होगा रिलीज हो जाएगा, बाइंड होगा रिलीज हो जाएगा। ये काम करने की इसकी पद्धति है, काम करने का तरीका है इसका एसिटाइलकोलिन। वो रिसेप्टर में बोझ नहीं बनता, आएगा बाइंड होकर टूट जाएगा, आएगा बाइंड होकर टूट जाएगा। एसिटाइलकोलिन किससे मिलकर बना है? एसिटेट प्लस कोलिन। तो जैसे ही ये बाइंड होगा वापस से टूट जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बाइंड हुआ ब्रेक होगा, बाइंड होगा ब्रेक होगा, परंतु सक्सिनैलकोलिन इसे काम नहीं करेगा। सक्सिनैलकोलिन के पास एफिनिटी होती है, बाइंड हो जाएगा, परंतु क्या ऐसे रिलीज हो पाएगा? नहीं। एक सक्सिनैलकोलिन उस रिसेप्टर से बाइंड तो हो जाएगा, परंतु वहां से वो रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है? और उस रिसेप्टर में बन जाएगा बोझ, और उस बाइंडिंग के कारण वो रिसेप्टर की हो जाएगी डेथ, तो रिसेप्टर मर जाएगा। तो सोडियम चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेटा ड्रग स्टेप 2 में पहुंचा, जैसे ही स्टेप 2 में पहुंचा बेटा, इस ड्रग की जो एफिनिटी होती है बेटा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? स्ट्रांग हो जाएगी और इसको मजबूर कर देगा ज्यादा काम करने के लिए, ठीक है? ये इसको ओपन ही रखेगा। इसकी आदत है 2 मिनट के लिए काम किया वापस से बैठ गया, 2 मिनट के लिए काम किया वापस से बैठ गया। मान लीजिए आप नए जिम गए, ट्रेडमिल पे आपने क्या किया, 5 मिनट ट्रेडमिल पे चले वापस रुक गए, 5 मिनट ट्रेडमिल पे चले वापस रुक गए, 5 मिनट ट्रेडमिल पे चले वापस रुक गए। परंतु आपको कोई दुश्मन दोस्त आ रहा है तो आपको बोले 3 घंटे तक ट्रेडमिल पे चलो कंटिन्यू, तो आपकी तो डेट हो जाएगी, गाड़ी चली जाएगी। वैसे क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एफिनिटी के कारण यहाँ पे क्या होगा, प्रोलॉन्ग, देखो बेटा प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन लंबे समय तक होगा, जिसके कारण जो रिसेप्टर है वो खत्म हो जाएगा, डिसेंसिटाइज हो जाएगा। मतलब उससे क्या होगा बेटा, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा। मतलब रिसेप्टर खत्म हो गया, ये रिसेप्टर है, यहाँ मान लीजिए एक रिसेप्टर है तो रिसेप्टर ही खत्म हो गया। अब सोडियम को अंदर आएगा कैसे? सोडियम रिसेप्टर ही खत्म हो गया, फिर रिसेप्टर ही मर चुका है। अंदर कंडक्शन होगा क्या? अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा मतलब इनहिबिट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, जो हम चाहते थे सोडियम को अंदर आ नहीं पाएगा, सोडियम को अंदर आ नहीं पाएगा मतलब नो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। और उसी के तो बोला बेटा फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस, मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस, फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस, ठीक है? बहुत ही टफ क्वेश्चन बना। तो टफ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं बताइए, कौन से एसिड ड्रग तो इनिशियल एक्सप्लोरेशन पास करता है परंतु अल्टीमेटली वो फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस पास कर देगा। कौन सी ड्रग है? एल्कोहलिन, ठीक है? मेगामेथोनियम। और तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे का कौन सी ड्रग है तो डायरेक्ट फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस पास करेगा, जो कि नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट की ड्रग्स है, ठीक है? तो याद रखिए बेटा, सक्सिनैलकोलिन 2 स्टेप में काम करता है। स्टेप 1 में एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, ओके, एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, परंतु जो सेकंड स्टेप पे काम करेगा बेटा परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन, जिससे वो पर्सन जो रिसेप्टर है वो कमजोर हो जाएगा, उसकी डेट हो जाएगी, अल्टीमेटली वो चैनल ही खत्म हो गया। तो मतलब नो कंडक्शन, नो एंट्री, नो डीपोलराइजेशन, अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस। फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, काम तो यही हो रहा है, परंतु ये पहले फ्लैक्सिलेशन कॉज करता है, फिर क्या कॉज करता है, फ्लैक्सिड मसल पैरालिसिस, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बेटा, ये जो सक्सिनैलकोलिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, शॉर्ट नेम ऑफ सक्सिनैलकोलिन। बेटा ये जो ड्रग है बेटा, ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग। सक्सिनैलकोलिन जो ड्रग है बेटा, ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, मतलब सबसे कम समय तक काम करेगी और सबसे जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगी। बहुत स्पेशल पॉइंट इसका स्टार बनाया था। सक्सिनैलकोलिन सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। जैसे ही ड्रग को इंजेक्ट किया पेशेंट में,
फोर्थ नोट पेशेंट है बेटा 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसका एक्शन आ जाएगा, तो इट बी कांस्टेंट। जैसे ही सक्सेसफुल कोडिंग किया और 1 मिनट के अंदर एक्शन आ गया, ठीक है। इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जल्दी तो काम करेगा परंतु बहुत कम समय के लिए काम करेगा, दैट इज 5 से लेके 1 मिनट तक। सपोज आपसे पढ़ाई करते हो, जल्दी पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई से 5 मिनट के लिए करेंगे, ओके। तो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है परंतु सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, आप बहुत दिमाग लगाना बेटा। अच्छा बताओ, क्या इस ड्रग का यूज हम मेजर सर्जरी के लिए कर सकते हैं क्या? नो सर, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ओके। ठीक है, कोई गांव के कोई जटिल दादाजी आए और आपने जनरल एनेस्थेटिक दे दिया और आपने सक्सेनाइल गोली दे दी, किसी सीधा पड़ी आपने चालू की 5 मिनट आपको चाटा मार दिया, उसका होश आ चुका, उसका मसल कंट्रोल में है। इसका मतलब इसका यूज हम सर्जरी में नहीं करते बेटा, इसका जो यूज करते हैं, यूज क्या करेंगे बेटा, इसका यूज करते हैं इंक्यूबेशन। 115 लिखा है। 1 से 15, 1 से 1.5 इसका यूज करते हैं इंक्यूबेशन में, 1.5 ओके। हम इंक्यूबेशन क्या होता है समझिए। अब 10 मिनट लगाओ मैं बैठ इंक्यूबेशन क्या होता है? उनका इससे लिख लीजिए होता है कि सर्जरी करने से पहले, लिख लिया यहाँ लिख। ठीक है, सर्जरी करने से पहले उस पेशेंट के मुंह के अंदर एक पाइप डालेंगे, उसके ट्रेकिया में एक पाइप डालेंगे, क्यों डालेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन देना है। मान लीजिए आपके 1 घंटे की सर्जरी है और आप इंक्यूबेशन करना भूल गए, जैसे ही आपने लाइट चालू करी तो ऑपरेशन थिएटर में बेसिक पेशेंट की डेथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन देना भूल गए। और ऑक्सीजन का 2 मिनट तक के लिए 3 मिनट तक के लिए पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इंक्यूबेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है, ओके। अब इंक्यूबेशन करने के लिए सबसे परफेक्ट ड्रग कौन सी है? सक्सेनाइल। मान लीजिए पाइप है, तो इस पाइप को ट्रेकिया में डालना है, तो यहाँ की मसल को तो रिलैक्स करना पड़ेगा, अगर एक कांस्टेंट पर पाइप जाएगा ही अंदर तो रेजिस्ट करेगा, तो यहाँ की जो ट्रेकियल मसल है, जो फेरिंजियल मसल, को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा। अब हमें ऐसा ड्रग चाहिए देखते ही 1 मिनट में एक्शन आ जाए, सिर्फ पाइप तो डालना है। अब आप मान लीजिए टिप को तो दे दिया, एक्शन इसको 2 घंटे में आने लगते हैं, आपने इतनी मेहनत करके एमडी बने, पता लगा कि 1 दिन में सीधे ही ऑपरेशन कर पाए, राइट। इसलिए आपको फिर जैसी नर्स आए, जैसी कुछ आपने ड्रग दी, फटाफट इंट्रोट्रेकियल जो ट्यूब है उसको फिट कर दिया। तो इंक्यूबेशन के लिए परफेक्ट ड्रग कौन सी है? सक्सेनाइल। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको इतना लाइटली मत समझो, ये क्वेश्चन आएगा। और ये शॉर्ट एक्टिंग क्यों होता है? ये शॉर्ट एक्टिंग इसलिए होता है बेटा कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन। उस ड्रग का टूटना, कोई सी भी ड्रग जीवन भर आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, उसको एक दिन जाना है, बस जाएगा कैसे? कौन से ऑर्गन के थ्रू? लीवर। ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है बेटा? लीवर में होता है। 99% ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? लीवर में होगा, क्योंकि लीवर के अंदर करोड़ों एंजाइम होते हैं, वो उस ड्रग को तोड़ देंगे। परंतु कुछ ऐसी ड्रग है जिसका मेटाबॉलिज्म लीवर के अलावा दूसरी जगह भी होता है, और इस सक्सेनाइल गोली का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ब्लड में स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्लाज्मा में इसका मेटाबॉलिज्म चालू होता है। क्योंकि प्लाज्मा में कुछ एंजाइम होते हैं, प्लाज्मा में कुछ एंजाइम होते हैं जिसको तोड़ते हैं, और उनका नाम है बेटा सूडो, देखो बेटा नाम उसका सूडो प्लाज्मा स्ट्रेस एंजाइम, ओके। सूडो प्लाज्मा स्ट्रेस एंजाइम मतलब आपने ड्रग को जैसे इंजेक्ट किया वो काम करे या ना करे, उसका ब्रेकडाउन चालू हो, क्योंकि इसका आप ड्रग को कहाँ इंजेक्ट करो? ब्लड में, तो इसका दुश्मन क्या है? ब्लड में ही है, ब्लड में ही हो रहा है। तो प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा स्ट्रेस एंजाइम के द्वारा जो मेटाबॉलिज्म किसका होता है बेटा? सक्सेनाइल कोलिन का होता है, ठीक है। किसका होता है? सक्सेनाइल कोलिन का होता है। इसके साथ देखो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, लीवर कौन सी ड्रग है? नॉन डीपोलराइजिंग, तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है महाभागकरी, मीवाक्यूरियम, क्या होता बेटा? इस एंजाइम के द्वारा 2 ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, एक बात होता है सक्सेनाइल कोलिन, और दूसरा किसका बेटा? मीवाक्यूरियम। दोनों शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है बेटा, दोनों ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और दोनों का ही मेटाबॉलिज्म किससे होता है? किससे होता है बेटा?
सूडोप्लाज्मा स्टेज इंफेक्शन। चलो क्लियर है ना? ओके। नॉन डी कोरोनरी के साइड इफेक्ट क्या है? अस्थमा, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सक्सिनल कोलिन के साइड इफेक्ट क्या है? इसको भी लिख लेते हैं। सक्सिनल कोलिन के साइड इफेक्ट क्या है? तो सुनिए, पहला साइड इफेक्ट है, इसका पहला साइड इफेक्ट है हाइपरकेलेमिया। इसका पहला साइड इफेक्ट है हाइपरकेलेमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, केलेमिया मतलब कैल्शियम, पोटेशियम इन ब्लड। जब ये सुनो ना ये हाइपर मतलब पोटेशियम। ग्लाइसेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपरपोटेशियमिया, इसका मतलब ये होता है कि पोटेशियम का लेवल इन ब्लड बढ़ चुका है। ओके, पोटेशियम का लेवल बढ़ चुका है। और दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है बेटा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ओके, दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। व्हाट इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? बॉडी के टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि मैलिग्नेंसी हो जाएगी, तो पर्सन की डेथ हो सकती है। इसके पहले कौन सी ड्रग साइड इफेक्ट कॉज कर देती है? लिग्नोकेन। कौन सी लगती है? लिग्नोकेन। ओके, पूरी फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी ड्रग होती है उसको भी देखेंगे एक बार कि पूरी फार्माकोलॉजी में से कौन कौन सी ड्रग है तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करेगा। तो इसको ऐसे रख लेना कि मान लीजिए आपको रेगिस्तान राजस्थान घूमने ले जा रहे हैं और राजस्थान में जैसलमेर के रेगिस्तान में आपको इस गर्मी में आपको वहां पे खड़ा कर दे और आपको एक कंबल शॉल पहना दे। ओके, आपको एक शॉल दे, आपके हाथ बांध दिए, आपको ऊपर उधर से क्या किया? शॉल से लिपट दिया। ओके, और पहले इतनी गर्मी, ऊपर से कंबल शॉल, बॉडी का टेम्परेचर बहुत तक बढ़ जाएगा। तो याद रखना जो शॉल होता है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब शॉल में कौन कौन सी लगे? तो पहले रखना सक्सिनाइल कोलिन। देखो सक्सिनाइल कोलिन, दूसरा होगा बेटा एरोथेन, तीसरा होगा बेटा एट्रोपिन और चौथा होगा बेटा एल से लिग्नोकेन या लिडोकेन। ओके, तो बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा शॉल के कारण। तो याद रखना कि शॉल क्या कर रहा है? बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है? बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अब देखो आपके हाथ बंद नहीं है, आप रेगिस्तान में हो, चारों तरफ आपकी शॉल को लिपट दिया है। ओके, तो आपको बचना है। तो कैसे बचोगे? लगाओ जुगाड़, शॉल को लगाने की कोशिश करो। राइट, आपके हाथ बंधे हुए हैं, कल तो आपके लोखंड की बातों में भी हाथ बंधे हुए शॉल है, तो आप उसको दांत से उसको तोड़ने की कोशिश करोगे। कितने साइड तो इफेक्ट आएंगे? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस हो क्या होगा? दांत, और दांत से एक ड्रग बताइए ना, एट्रोनिन सोडियम। कौन सी ड्रग है? एट्रोनिन सोडियम। जब भी दांत डायरेक्टली के दांत निकाल के दांत तो एट्रोनिन शॉल तो दांत से फाड़ दिया, यानी शॉल मतलब चार ड्रग हो जाएगी और दांत मतलब एट्रोनिन सोडियम। एट्रोनिन सोडियम तो पहला साइड इफेक्ट हो बेटा हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया मतलब क्या होता है? छोटा सा होगा आपके लिए याद करके रखना नेक्स्ट क्लास में कि हाइपरकेलेमिया बॉडी में मतलब क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस। क्या हो सकता है? हाइपरकेलेमिया से बढ़ जाना थोड़ा सा। डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ओके। हमारे पास लाइक सपोज कि वर्ल्ड कप करेंगे, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर हैं, बेस्ट ड्रग डीओसी का मतलब क्या होता है? बेस्ट। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, परंतु बेस्ट ड्रग ऐसी ड्रग तो सबसे अच्छा एक्शन लेके आएगी और ऐसी ड्रग जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होगा। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। डीओसी जब भी मैं डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट क्या है? एट्रोनिन सोडियम। कौन सी ड्रग है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को कॉज करेगा? सक्सिनाइल कोलिन। वेरी गुड। चलो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, चलो मेटाबॉलिज्म। देखिए सूडोप्लाज्मा स्टेज एंजाइम से मेटाबॉलिज्म किस-किस का होता है? सक्सिनाइल कोलिन और लिग्नोकेन। याद करने की जरूरत ही नहीं, जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगा उसका मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू ही होगा, परंतु कुछ ऐसे ड्रग जिसका मेटाबॉलिज्म
होता है, कुछ ऐसी ड्रग है जिसका मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना बात नहीं है, ठीक है। कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू होता है, तो याद रखना कि लीवर है ना, राजकुमार राव के साथ राव का लीवर अच्छा है, ठीक है, तो राव का लीवर अच्छा है, मतलब प्रोक्यूरोनियम, ए से टेट्राक्यूरियम और बे से बेक्यूरोनियम। बताओ मुझे बेक्यूरोनियम कौन सी कैटेगरी का है? लॉन्ग इंटरमीडिएट का शॉर्ट फेल होने लगे और इंटरमीडिएट होने लगे थे इंटरमीडिएट, ओके, प्रोक्यूरोनियम ये भी इंटरमीडिएट और टेट्राक्यूरियम ये भी इंटरमीडिएट, ठीक है। तो लाव का लीवर अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी, इस तरह का मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है। तो ऐसा लगता है कि किडनी मतलब किड्स मतलब छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा के मोबाइल में जाके बीपी को चेंज कर देते हैं। तो किडनी मतलब छोटे बच्चे क्या करेंगे, प्रोफाइल को चेंज कर देंगे, बीपी को चेंज कर देंगे। तो 5% ड्रग होती है जिसका मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है। तो डी से करी ड्रग डी ट्यूबेकुलर, ठीक है, डी ट्यूबेकुलर और डी से एक और पैरामीटर प्रोक्साक्यूरियम, प्रोक्साक्यूरियम ना वो जब कड़ी दिखाई तब बिना ट्रिक से आपको कंफ्यूजन होगा ही। अरे एक दो दिन में नहीं होगा, 7 दिन बाद 10 दिन बाद कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ वो जब कड़ी दिखाई, कड़ी मतलब क्यूरियम, प्रोक्साक्यूरियम, ठीक है। बीपी चेंज कर दी, डी से कोड बन गई, पी से कोड बन होती है पेंक्यूरोनियम और 5-क्यूरोनियम। देखो ओके, डी-ट्यूबुलारे, प्रोक्साक्यूरियम, पेंक्यूरोनियम, 5-क्यूरोनियम, इनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किडनी के थ्रू, ठीक है। परंतु एक ऐसी अनोखी ड्रग है जिसका मेटाबॉलिज्म ना तो प्लाज्मा में होता है, ना तो प्लाज्मा स्टेज एंजाइम के द्वारा होता है, ना ही लीवर में होता है और ना ही किडनी में होता है। मतलब एक ऐसी ड्रग है जिसका यूनिक मेटाबॉलिज्म, जिसका यूनिक मेटाबॉलिज्म आपका कोई अनोखा जो सबसे यूनिक है, सबसे हटके, ओके, वैसी ड्रग है जो कि बहुत ही उसका यूनिक मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस ड्रग का नाम है, आपकी सिस्टर जो समर में इंटर्नशिप करने की थी, तो यूनिक मेटाबॉलिज्म जिसका मतलब है सीस टेट्रा, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत यूनिक तरह से होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म होता ही क्यों है, क्यों जरूरत है मेटाबॉलिज्म की, इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका मेटाबॉलिज्म होता क्यों है, हर ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा कोई भी आप ड्रग लेते हो तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म होना चाहिए। जैसे आपको बेटा ब्रेन में जाना है, टिश्यू में जाना है, सेल में जाना है, और सेल मेम्ब्रेन का डिजाइन का तो लिपिड, ड्रग मस्ट बी लिपिड फॉर्म, ड्रग का होना चाहिए लिपिड फॉर्म होना चाहिए, तभी वो एक्शन देगा, तभी वो काम करेगा। परंतु उस ड्रग को बॉडी के बाहर भी तो जाना है, और बाहर जाने का जो रास्ता है वो है यूरिन, ओके, तो यूरिन इज अ वाटर। ड्रग को सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल फॉर्म होना चाहिए, उसने अपना काम कर दिया, बॉडी से बाहर जाना है, मतलब उसको यूरिन को बॉडी से बाहर जाना है, और यूरिन इज अ वाटर, ओके, वहां पे जाकर पापा के पीछे निकल, यूरिन उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, ड्रग को जो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म उसको क्या करना, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाए। अच्छा ठीक, इसलिए तो कितने बड़े होते हैं, ब्रेक डाउन होता है। इसलिए तो लीवर क्या करता है, बहुत सारे वाटर सॉल्युबल ग्रुप ऐड कर देता है। क्या करेगा, एक ड्रग है जो लिपिड सॉल्युबल है, लीवर क्या करेगा, उसको वाटर सॉल्युबल के कब्जे में ला देगा पास से। क्या होगा, वाटर सॉल्युबल हो गया, पहले अंदर से लिपिड सॉल्युबल है, मतलब उसने क्या करा, बहुत सारे ड्रग लगा दिए, बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल लगा दिए दूसरे लीवर में, कंजुगेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ओके, एक किडनी में कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, इस सेक्टर में क्या होता है कि कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, कुछ तत्काल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जिसके कारण ये लिपिड सॉल्युबल फॉर्म केमिकल हो जाता है
वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? हॉफमैन एलिमिनेशन। बेटा एक सिंगल वर्ड है, परंतु इस वर्ड ने किसी की लाइन बनाई, इसलिए आपको इतने सारे वर्ड बताऊंगा। मैं भी आपकी पुस्तक भूल गया। हॉफमैन एलिमिनेशन किसका होता है? सिस एक्वाकुलियम का। और हॉफमैन एलिमिनेशन 100% इस ड्रग का होता है। 100% इसका दूसरा रूप है ये। सिस एक्वाकुलियम का 100% हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। इसको याद इससे कर लेना। यूनिक आपकी सिस्टर है जो इतरागत कड़ी बनाने की इंटेंशन कर रही है। ओके, अब आपको मैं भी होशियार है, परंतु आप दिमाग से क्या है? हॉफ। दिमाग से क्या है? हॉफ है। तो सिस एक्वाकुलियम का मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है? हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू होता है। और व्हाट इज द हॉफमैन एलिमिनेशन? लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में ही हो गया, और कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब मैं बताता हूं। ठीक है, आपका एक सुपर सीनियर का सुपर सीनियर ना, मैं भी अपनी पापा के बारे में सोच नहीं रहते, मैं भी आप नीट के बारे में सोच रहे थे। तब की बात कि एक सीनियर था, ओके, उसने जीपीएट निकला और उसने मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करी होगी, इसके कारण उसने जीपीएट निकला नहीं। ओके, उसने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, वो इलाहाबाद प्रयागराज में एमआर के लिए इंटरव्यू देने गया बीकॉम के बाद। ओके, एचआर तो लेट आया। ठीक है, उसने 2 साल पहले मुझे बताया आपके यहाँ पे एचआर जो लेट आए, 20 से 25 बच्चे बैठे हुए थे। ओके, और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। एचआर आए लेट, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन ये था कि सिस एक्वाकुलियम का मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है? ओके, सारे बच्चे लीवर कर रहे थे और उसने बताया कि हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू होता है। तो उसको मैं साइन कर मैं तेरा सिलेक्शन करता है और इंजीनियर। अब तक सिर्फ एक आंसर देने से उसका क्या होगा? डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2 साल के अंदर जो उसने जीपीएट की तैयारी का मतलब अपने हाईएस्ट लेवल पर तैयारी करी। अब गवर्नमेंट एग्जाम उसके नीचे है, नाइपर एग्जाम उसके नीचे, तो इन सेंट्रल जो भी एग्जाम होता है इसके नीचे जीपीएट सबसे टफेस्ट होता है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करिए मतलब ये जो छोटे-मोटे इंटरव्यू होते हैं वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, वो बाद में उसके एग्जाम होते हैं, तो आप कंपनी में जाओगे बार-बार आपके एमसीक्यू होंगे ना, परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। ठीक है, आप बार-बार आपको नॉलेज है तो आप बार-बार अच्छा परफॉर्म करोगे। आज उसका पैकेज करीबन 8 लाख सिर्फ बी फॉर्म करके, सिर्फ एक छोटी सी कंपनी में ज्वाइन हुआ और सिर्फ 1 पॉइंट से। ठीक है, बात बताता है मुंबई में गए, वहाँ पे छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ, सारे लोग घूमने के लिए आए, छोटा सा पेपर दे दिया। ठीक है, सारी चीजें मुझे पता है, वहाँ पे मैं टॉप कर दिया, वहाँ पे परफॉर्मेंस अवार्ड मिल गया, बेस्ट परफॉर्मर। ऐसे लोनावला गए, वहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही, वहाँ पे टेस्ट पेपर दे दिया, मुझे उसका नॉलेज था, वहाँ पे परफॉर्म धीरे-धीरे उसने किया। ओके, तो जब भी जीपीएट तैयारी करो, जब भी आप यहाँ पे आओ, सारी चीजें भूल के आओ, जो भी टीचर पढ़ाए आप अच्छे से पूरा दस से फोकस करो, क्योंकि कभी भी ये पॉइंट आपके सामने आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। इस तरह का लेसन अब इससे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एंड ठीक है, मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं। इस तरह का मसल रिलैक्सेशन 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल एक्टिव और पेरिफेरल एक्टिव। पेरिफेरल फर्दर को टाइप के होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और डायरेक्ट एक्टिव के नाम निकाल दिए। नॉट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट 2 तरह के होते हैं, पीको और नॉन न्यूरोमस्कुलर। पीको सबसे नॉट इम्पोर्टेंट समझ नोवा की कोशिश करनी जाती है, इंटेंशन करी सिस्टम में वेल होने लगे, लॉन्ग 2 लिया 5 लिया 5 लिया दो लौटने के लिए कड़ी। ठीक है, अच्छा ऐसी कौन सी ड्रग है जो कैल्शियम पास करेगा? सिनेल्कोलिन। कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिर्फ कैल्शियम पास करेगा? राइट। ओके, ऐसी कौन सी ड्रग है जो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है? राइट। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका मेटाबॉलिज्म प्लाज्मा स्टेज में होता है? सक्सिनाइलक्लोरीन। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका प्योरली 100% ऑप्टिमल एलिमिनेशन होगा? सिस एक्वाकुलियम। हाइपरकैलेमिया किसका साइड इफेक्ट है? सक्सिनाइलक्लोरीन। हाइपोटेंशन बेटा आपको इन्वॉल्व होना है। वीडियो एक पूरा 2 घंटे पहले पढ़ाई करके सर पॉइंट पर फिर आपको इन्वॉल्व होने की कोशिश करना है। भले नहीं हो रहे तो कोशिश करने का सर ये प्लाज्मा काउंटर बताइए। थोड़ा कुछ पहले एक्सपेरिमेंट ध्यान देना पहले। फिर सेमेस्टर को आपका
आपको धीरे धीरे कोशिश करना है, क्योंकि आपकी जो रियल फाइल हो वो 8 सेमेस्टर होंगे जीपेट से, अभी आप 4 सेमेस्टर का आपको कोशिश करना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत रहेगी। जो आपने पढ़ा है 7 बजे, 6:30 बजे, 6:15 बजे, वो आपको अभी हाथ में याद लग जाएगा। ओके, क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट आके पूछ लेना। अब लास्ट क्वेश्चन का ये है कि क्या कल आप 4 बजे आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। कॉलेज, चलो ठीक है। अब देखो कैसा कर सकते हो आप? इस सैटरडे जो कल एग्जाम चल रहा है, लेकिन तुम बच्चे का एग्जाम चल रहा है। सैटरडे, शनिवार को परसों, क्या आप सुबह 8 बजे आ सकते हैं? सेशनल कर रहे हैं? संडे चल बोल हल्का है बोल। ठीक है ना सर, हम लोग आ जाएंगे। इधर अच्छा है यार, हैं? इधर अच्छा है। हम का अब बतावा पहले मन बाद में देगा। चलो हाँ तो हम कैसे बोलो क्या ये है? प्लाज्मा में कौन है ड्रग पता नहीं है कर सकसिनाल कोलिन नहीं कर